हमारा जो किश्तवाड़ जिला है, इसमें हमें जहाँ पे बुलाया प्रदेश भर के कार्यकर्ता, जहाँ पर बॉर्डर दूर दराज के इलाके हैं यहाँ, और हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का सबसे दुर्गम क्षेत्र है यहाँ से, दूसरी तरफ कश्मीर और एक तरफ हिमाचल, इसकी सीमा जहाँ पे मिलती है और जहाँ पे हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। इस प्रत्येक जून तक हमारे कार्यकर्ता पहुँचे हैं और जो हमारे लिए एक सुखद होता है कि जब हमारी रीच जो है, हमारी पहचान का हम एक प्रयत्न कर रहे हैं और उसका एक सफल प्रयास हुआ है। इसके लिए मैं किश्तवाड़ जिले की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बात करें तो उसकी पूरी जानकारी हमारे बीच में हुई, जिनके प्रयास से पूरे देश में आज हम एक बहुत बड़ा संगठन के रूप में हम इसको देख रहे हैं। सभी के संदर्भ में मैं कुछ चीजें कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर हमारा जो है कई वर्षों से अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों से जूझ रहा है और इस संदर्भ में यदि शिक्षा की इसके अंदर रही है और वो आज भी चल रही है, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है वो पहले से कई गुना ज्यादा आगे बढ़ी हुई है और इसमें हम सब कार्य रहती है, यह एक महत्वपूर्ण है। जहाँ तक अखिल भारतीय जो है वो एक शिक्षक संगठन है, होने के नाते दो विषयों पर काम करता है। एक विषय जो होता है कि अगर कोई भी टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है तो वो टीचर्स इस मसले को लेकर के काम करेगी, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन दूसरा काम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अलग इसलिए है कि शिक्षक समस्याओं के साथ साथ वह अपने वैचारिक दृष्टिकोण को लेकर के काम करता है। और वो वैचारिक दृष्टिकोण क्या है? वो वैचारिक दृष्टिकोण वो हमारा राष्ट्रीय अधिष्ठान है जिसको लेकर के हम काम करते हैं। जहाँ तक हम सब टीचर्स हैं और हम लोगों को कुछ ये भी आशा होगी कि जो इस समय वर्तमान समस्याएं चल रही हैं उसके ऊपर शैक्षिक महासंघ क्या काम कर रहा है। बात करूँ तो इस समय जो हमारा एक मुख्य मुद्दा जो है वो टीचर है। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है और राष्ट्रीय अभियान के साथ साथ ये राष्ट्रीय आंदोलन बनता जा रहा है, क्योंकि 2010 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था उसके संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उन्होंने जो उसके संदर्भ में जो डिसीजन दिया है उसमें हमारे जो टीचर्स हैं, हमारी जो उसमें मांग है कि जिन एलिजिबिलिटी, जिन पैरामीटर्स के आधार पर टीचर्स को लगाया गया है उन सेवा शर्तों को भी ध्यान में रखते हुए राइट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो टीचर्स जैसे जब अपॉइंटमेंट होती है तो उसके आधार पर होना चाहिए, या फिर उसके बाद में आप प्रमोशन पे कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जो सर्विस की बात है कि इतने लंबे समय से जो टीचर्स अपनी सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनको इन सेवाओं से मुक्त कर देना ये अजीब प्रकार का डिसीजन हो सकता है। उसके लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में अभी इसी पिछले महीने 12 तारीख को देश भर में सभी जितने भी हमारे प्रदेश के केंद्र हैं वहां से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके बाद में 18 तारीख को हमने सभी जिलों से, देश के 400 से ज्यादा जिलों से प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें धरना प्रदर्शन भी हुए थे देश भर के अंदर और उसमें अनुरोध जो सुप्रीम कोर्ट